मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है द शिवोहम एस्ट्रोलॉजी चैनल पर। आइए एक पाम का विश्लेषण लेकर उपस्थित हुए हैं जिनकी उम्र 27 वर्ष है। तो आइए इनके पाम का विश्लेषण शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ बातें पाम की बनावट को लेकर हम जान लेते हैं। देखिए, इनके पाम की जो बनावट है वो बिल्कुल रेक्टेंगल शेप में आ रही है। तो ऐसे में ये मेंटल वर्क करेंगे, बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क नहीं कर पाएंगे। मेंटल वर्क में ये अच्छे रहेंगे और मेंटल वर्क करके ही ये अच्छा खासा कर पाएंगे, क्योंकि फिजिकल वर्क में इनको थकान जल्दी आ सकती है। यहाँ की चौड़ाई ठीक ठाक है, तो थोड़ा बहुत फिजिकल वर्क भी चलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क करने में थोड़ी समस्या है। बट मेंटल वर्क में ये अच्छा कर पाएंगे और इन्हें मेंटल वर्क ही करना चाहिए। अब देखिए, जो उंगलियों की लंबाई है वो पाम की लंबाई से छोटी है, तो ऐसे में क्या है, इनके डिसीजंस थोड़े से फास्ट होते हैं और फास्ट डिसीजन लेने के कारण कभी कभी ये अपने डिसीजन में मिस्टेक करते हैं। वो किसी भी तरह का डिसीजन हो सकता है, प्रोफेशन में डिसीजन हो सकता है, या कोई काम आ गया उसमें हमें क्या डिसीजन लेना है, एक्सपेंसेस को लेकर डिसीजन। तो इस तरह इनको यह थोड़ा सा ध्यान लेके चलना चाहिए कि मुझे थोड़ा टाइम देना चाहिए और ख़ासकर चीज़ों को लिख कर एनालाइज करके किसी भी निर्णय पे पहुंचना चाहिए। मान लीजिए कोई समस्या आ रही है तो उसमें यह सोचकर इनको वो करना चाहिए, उसको राइट कर लें, ये डिसीजन हमें लेने हैं, उसके बाद उसको थोड़ा एनालाइज करें, फिर डिसीजन ले। तो ये पहला इनको एडवाइस मेरी तरफ से है। अब आइए इनके थंब पे आते हैं। देखिए, थंब की लंबाई ठीक ठाक है, ठीक ठाक हमें थंब की लंबाई मिल रही है, जनरली यहाँ तक पहुँचनी चाहिए, तो ठीक है, अच्छी सफलता मिलेगी, लीडरशिप क्वालिटी ठीक रहेगी, लोग इनकी बातों को मानेंगे भी। अब हम लॉजिक पार्ट इनका थोड़ा बड़ा है अपेक्षाकृत विल पार्ट से। देखिए, ये होता है विल पार्ट और ये होता है लॉजिक पार्ट। तो ये लॉजिक वाला काम ज़्यादा कर पाएंगे, जैसे किसी काम को सोचना, प्लान करना, प्लान करने के बाद उसका प्लानिंग में ज़्यादा टाइम लेना और एग्जीक्यूशन में कम टाइम लेना, इस तरह का काम इनको करना चाहिए। इसमें ये सफल रहेंगे। जैसे मान लीजिए, और एक चीज़ और इनके अंदर है, मान लीजिए कि अगर इनको किसी टीम को लीड करके, 2-4 लोगों की टीम है उसको लीड करके काम कराना हो तो भी इनके लिए बढ़िया है। प्लानिंग ये करें और एग्जीक्यूशन ये करवाएं। थोड़ा एग्जीक्यूशन इनका चलेगा, लेकिन इनके अंदर प्लानिंग की क्षमता ज़्यादा है और एग्जीक्यूशन की क्षमता उस अपेक्षाकृत थोड़ा सा कम है। तो इन्हें प्लानिंग अच्छे से करके और लॉजिकल काम ही करना चाहिए, जिसमें प्लानिंग थोड़ा ज़्यादा हो। जैसे कहते हैं ना, मैं आपको समझा देता हूँ प्लानिंग ज़्यादा का सेंस मतलब क्या बनता है। जैसे देखिए कि हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें कोडिंग कितनी ज़्यादा दिन की होती है, बहुत लंबे समय की कोडिंग होती है, बहुत ज़्यादा उस पर रिसर्च करना पड़ता है, बहुत लंबा प्लान होता है। उसके बाद उसके एग्जीक्यूशन में कितना टाइम लगता है, रन कराने में मुश्किल से घंटे 2 घंटे का टाइम लगता है। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल के रूप में समझाया। इसी तरह से इनके काम में प्लानिंग वाला एरिया थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए और जो है एग्जीक्यूशन वाला पार्ट छोटा होना चाहिए। ऐसे करके ये काम कर सकते हैं। अंगूठे के बीच में हमें ये 3 लाइनें मिल रही हैं, जो कि कोई बहुत ज़्यादा खास इफेक्ट इससे नहीं आएगा। अगर यहाँ पे एक यो साइन बनता तो इनके सेविंग्स अच्छे हो सकते थे, बट इनके सेविंग में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए लाइनों की मुंह पूरी तरह से खुली हुई है। एक लाइन यहाँ पे आई, एक लाइन ये आई, एक लाइन ये आई। अगर ये वाली लाइन हट जाती है भविष्य में, ये 2 लाइन ऐसे रहती है, तो भी ये फाइनेंशियली अच्छा कर पाएंगे। बट ठीक है, और सारी हाथ में पॉजिटिव चीज़ें हैं तो उससे हम लोग देखेंगे। यहाँ पे हमें ये लाइनें मिल रही हैं। इस लाइनों का मतलब है कि जो काम ये करते हैं उसको अच्छी तरह से करते हैं और उसमें एक्सपर्ट भी बन जाएंगे आने वाले समय के साथ साथ। तो जो भी काम ये करेंगे उसमें धीरे धीरे आने वाले समय के साथ एक्सपर्ट बन जाएंगे और उसमें नॉलेज भी इनको रहेगा। अब आइए हम उंगलियों की बात कर लेते हैं। देखिए, बृहस्पति की उंगली अच्छी है, लंबाई ठीक ठाक है, तो इनको अवसर भी मिलेंगे लाइफ में। टाइम टू टाइम से इनको ग्रोथ अपने करियर में मिलेगा, उसमें अवसर मिलते रहेंगे। थोड़ा सा झुकाव लिए हुए है, तो लीडरशिप क्वालिटी मैंने पहले ही अंगूठे से कहा है, वो ठीक रहेगा। उसके बाद शनि की उंगली बिल्कुल सीधी है, तो आर्थिक मामले में इनका ठीक रहेगा, सब कुछ ठीक रहेगा। लेकिन कभी कभी क्या है ना कि इस कंडीशन में और यहाँ पे जो पर्वत है इसको देखने से ऐसा है कि ये कभी कभी अकेलापन इनको अच्छा लगता है, अकेला रहना, अकेला घूमना, इस तरह से इनको अच्छा लगता है। तो और अपनी बातों को एक्सप्रेस कम करना लोगों से, अपनी अंदर की फीलिंग्स को, बात करने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बात कर सकते हैं, बट अंदर की जो फीलिंग्स है, अपनी इनर फीलिंग्स को जल्दी एक्सप्रेस ना करना। तो इन्हें चाहिए कि थोड़ा सा मेडिटेशन करें
और अपने इनर फीलिंग्स को, जो इनके वेल विशर हों, जो इनके घर के लोग हों, जो इनको मतलब अच्छे से समझते हों, उनसे अपनी मन की बात कहें। अदरवाइज़ इनको एंग्जाइटी और स्ट्रेस और डिप्रेशन की भी स्थिति हो सकती है। हालांकि डिप्रेशन की स्थिति को देखने के लिए अभी हम लोग माइंड लाइन पे आएंगे तो उससे चीज़ें क्लियर होंगी। अब हम आगे चलते हैं। इनका सन फिंगर ठीक है, सन फिंगर अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। सन फिंगर की लंबाई हल्की सी ज़्यादा है बृहस्पति की उंगली से, जुपिटर की उंगली से, तो रिस्क बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे, ये सोच विचार के रिस्क लेंगे। थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा जब ये ज़्यादा छोटी होती तो रिस्क टेंडेंसी बढ़ जाती। उसके बाद अगर छोटी उंगली की बात करें तो छोटी उंगली की लंबाई जो है फर्स्ट फैलेंज तक पहुंच रही है, तो कम्युनिकेशन में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ये आराम से बात कर पाते होंगे लोगों से। हाँ, थोड़ी सी उंगली इनकी लो सेट है, लो सेट होने के कारण बुध पर्वत पे भी हमें थोड़ा इफेक्ट इसका मिल रहा है। तो ऐसे में इनको जो है थोड़ा सा अपने अंदर ये लाना चाहिए, कॉन्फिडेंस लेवल इनका बढ़ा रहे। तो इसके लिए इनको कम्युनिकेशन वगैरह, लोगों से इंटरेक्शन वगैरह करते रहना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर हमें ये उंगली और ये उंगली के बीच में ये गैप शो हो रहा है। इसका मतलब होता है कि ये अपने ओपिनियन पर फिक्स रहते हैं, मतलब ये दूसरों की ओपिनियन सुनना कम पसंद करते हैं, अपने सिस्टम से अपने हिसाब से काम करना पसंद करते हैं। यहाँ पर उंगली में ये गैप हमें मिल रहा है वी आकार का। इससे हमें यह स्पष्ट पता चलता है कि इनको अकेले घूमने फिरने में ज़्यादा अच्छा लगता है। ये अकेले निकल जाएंगे आराम से, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जैसे बहुत से लोग होते हैं कि 2 के संख्या में, 4 के संख्या में घूमने जाएंगे, और इन्हों ये अकेले भी जा सकते हैं और अकेले भी अपने टाइम को एंजॉय कर सकते हैं, ऐसी टेंडेंसी इनके अंदर है। तो ओवरऑल हमें पाम के और उंगलियों के उससे ये देखने को मिला कि इनके डिसीजन थोड़े फास्ट हैं, इस कारण से इनको लाइफ में ट्रबल हो सकती है। तो डिसीजन लेने में थोड़ा सा सावधानी बरतें और किसी की एडवाइस लेकर डिसीजन लें। आइए अब हम लोग माउंट पे चलते हैं। देखिए, अगर हम लोग देखें बुध का पर्वत तो ठीक है, लेकिन थोड़ी सी कहीं ना कहीं हमें जगह इस लो सेट होने के कारण कम मिल रही है। तो फिर भी ठीक है, बुध पर्वत ठीक है, बिजनेस माइंडेड हैं, बिजनेस वगैरह के बारे में सोच सकते हैं और भविष्य में बिजनेस के लिए भी ये अगर प्लान करेंगे तो कर पाएंगे। अगर हम सन लाइन की मतलब सूर्य पर्वत की बात करते हैं तो सूर्य पर्वत हमें कमज़ोर दिखाई दे रहा है अभी प्रेजेंट सिचुएशन में, और सूर्य पे कोई रेखा भी नहीं है। तो इन्हें सूर्य को अपने मजबूत करना होगा। जो मान सम्मान इन्हें चाहिए होगा, मतलब जो मान सम्मान चाहिए होगा, वो डिज़ायर मान सम्मान अभी नहीं मिल पा रहा होगा। और एक चीज़ में इनको सतर्क रहना चाहिए। यहाँ पर देखिए मोल है, ये बहुत ज़्यादा मतलब गाढ़ा नहीं है, हल्का है, तो इसका इफ़ेक्ट कम आएगा। इन्हें अपने कार्य स्थान पर और कहीं भी ब्लेम से सतर्क रहना चाहिए। इनको फॉल्स ब्लेम लग सकते हैं, झूठे इल्ज़ाम लग सकते हैं, किसी भी स्कैंडल में इनको फंसाया जा सकता है, या किसी स्कैंडल में प्लान करके इनके तहत षड्यंत्र किया जा सकता है। तो ये वर्क प्लेस पे और भी जगहों पे थोड़ा सा सतर्क रहें। हालांकि ये बहुत गाढ़ा नहीं है तो इसका इफ़ेक्ट कम आएगा। और सूर्य पर्वत पर हमें कोई अभी बहुत अच्छी रेखा नहीं दिखाई दे रही है। बाकी आगे रेखाओं के लिए हम दूसरे वाले पिक्चर में चलेंगे तो वहाँ पर देखेंगे, स्पष्ट करेंगे। देखिए, शनि का पर्वत ठीक है, जैसा होना चाहिए है। कभी कभी इनको अकेलापन अच्छा लगता है, तो इसके लिए इन्हें बहुत ज़्यादा अकेलेपन में रहना ठीक नहीं है। मेडिटेशन, ध्यान साधना करें और अपनी बातों को एक्सप्रेस करने का प्रयास करें। ये हो गया। बृहस्पति का पर्वत ठीक ठाक है, एवरेज कह सकते हैं। यहाँ से सीधा होने के कारण थोड़ा सा पर्वत दब गया है, और यहाँ पे ऊंचाई अधिक होने के कारण रिलेशनशिप में ईगो प्रॉब्लम हो सकती है थोड़ी बहुत। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, यहाँ से जो ये लाइफ लाइन है, यहाँ से ये रेखाएं आ रही हैं, ये रेखाएं उठ के आ रही हैं, तो इनके अंदर डिज़ायर्स बहुत हैं, अचीव करने की चाहत बहुत है चीज़ों को, लेकिन उसके प्री प्लान नहीं है इनके पास। तो इनको क्या करना चाहिए कि किसी भी मतलब अपने लक्ष्य को पाने के लिए, अपने डिज़ायर को पूरा करने के लिए एक प्लानिंग के तहत इन्हें काम करना होगा, तब इनकी ये डिज़ायर्स पूरी हो पाएंगी। ओवरऑल एवरेज कहा जाएगा, ये बृहस्पति क्षेत्र एवरेज कहा जाएगा। यदि मंगल के क्षेत्र की बात करें तो ठीक ठाक है, ये भी एवरेज है। ये एग्रेसिव मार्स होता है, मतलब किसी काम को करने का स्टार्टिंग स्ट्रेंथ कैसा होगा,
आदमी के अंदर एक एनर्जी लेवल कैसा होगा। तो ठीक है, किसी भी काम को ये शुरू कर पाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं कहा जाएगा इसको, बट ये है कि एवरेज है, इसको हम बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं कहेंगे। अगर डिफेंसिव मार्क्स की बात करें तो ये इनका ज़्यादा ठीक है, तो किसी भी काम को ये शुरू करते होंगे तो उसको होल्ड कर पाते होंगे, उसको लंबे समय तक कर पाते होंगे। अब आ जाते हैं हम शुक्र पर्वत पर। देखिए शुक्र पर्वत एवरेज है, बहुत अच्छा शुक्र पर्वत मुझे देखने को नहीं मिल रहा है, और इस पे देखिए खड़ी लाइंस कम हैं। तो अभी जितना ये एफ़र्ट्स कर रहे हैं, उतना रिजल्ट इनको नहीं मिल रहा है। जैसे 100 रुपये का काम कर रहे हैं तो इनको 100 नहीं, मान के चलिए 70 ही मिलता होगा, बट धीरे धीरे ये लाइनें जैसे जैसे प्रोमिनेंट होंगी तो इनको वो रिजल्ट मिलना शुरू होगा। और इस पर ये लाइनें देखिए बहुत ज़्यादा हैं, तो अभी ऐसी स्थिति पाम में नहीं दिख रही है कि इनके पास बहुत लग्जरी, बहुत पैसा हो, तो इस कारण से इसको हम लग्जरी लाइन नहीं कहेंगे, लेज़ी लाइन कहेंगे। तो कहीं ना कहीं लेजीनेस इनके अंदर आ रहा है, इसको ये दूर करें, वर्कआउट करें और बाहर निकलें घर से, वर्कआउट करेंगे, बाहर निकलेंगे और अपने लेजीनेस को ख़त्म करें, अपने रूटीन को ठीक करें, क्योंकि यहाँ पे रूटीन को मेंटेन करने में समस्या आती है। तो ये इनके शुक्र पर्वत का वो हो गया। अब हम आते हैं चंद्र पर्वत पर। देखिए चंद्र पर्वत की स्थिति यहाँ से थोड़ी सी दब गई है, बट ओवरऑल देखा जाए तो जगह ठीक ठाक मिल रही है, यहाँ पे उभार भी ठीक ठाक है, तो एवरेज है, बहुत अच्छा भी नहीं है और बहुत ख़राब भी नहीं है। हालांकि शुक्र पर्वत से थोड़ी सी नीचे तक खींच रही है, तो ये बैलेंस कर रही है चंद्र पर्वत को। तो चंद्र पर्वत भी ठीक है, इमेजिनेशन इनका ठीक ठाक रहेगा। आइए हम लोग रेखाओं पर चलते हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे लाइफ लाइन पर। देखिए लाइफ लाइन यहाँ से शुरू होकर के ऐसे आ रही है, ठीक है, और ये अंदर तक जा रही है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी या कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में इन्हें दिक्कत नहीं होगी, और ये थोड़ा सा गार्जियनशिप टाइप का इनका घर में रहेगा कि ये गार्जियन का रोल निभा सकते हैं। अब अगर लाइफ लाइन से मैंने पहले बताया था कि यहाँ से रेखाएं उठ के पर्वत पर जा रही हैं, तो इनके अंदर डिज़ायर्स तो बहुत हैं, बट उसके लिए थोड़ा सा प्लानिंग की कमी है, उसको कैसे पूरा करेंगे उन डिज़ायर्स को, ये चीज़ें हैं। और अभी प्रेजेंट सिचुएशन में देखा जाए तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो स्थिति है लाइफ लाइन की, इसमें बहुत सारे कट्स, बहुत सारे राहु लाइंस की कट्स हमें देखने को मिल रही हैं। तो इसका सीधा इंडिकेशन होता है कि इनके लाइफ में छोटे छोटे हर्डल्स बहुत सारे रहेंगे। वो किसी भी रूप में हो सकता है, हेल्थ को लेकर हो सकता है, फिनांस को लेकर हो सकता है, किसी भी रूप में वो हर्डल्स रहेंगे। लेकिन एक पॉजिटिव चीज़ हमें देखने को मिल रही है कि इनके, देखिए ये जो प्रोग्रेस लाइंस हैं, ऑफ शूट जिसको कहते हैं, असेंडिंग लाइंस, ये रेगुलर बेसिस पे हमें मिल रही हैं। तो कहीं ना कहीं इनके लाइफ में, इनके प्रोफेशन में इनको रेगुलर ग्रोथ मिलता रहेगा। हर 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के अंतराल पर एक अच्छा ग्रोथ इनको मिलता रहेगा और इनकी विशेष पूरी होंगी। इसको विश लाइन भी कहते हैं। इससे हमारी विशेष पूरी होती हैं। जब भी ये एज पीरियड आता है तो ये विशेष पूरी होती हैं। अब मैं इनका एज पीरियड बता देता हूँ कि ये किस किस एज में बन रही हैं। तो इस एज में इनकी विशेष अच्छी खासी कंप्लीट होंगी। देखिए ये एक बन रही है तो 25, 26 के आसपास। एक ये लाइन जो बन रही है ये 27 के आसपास। उसके बाद यहाँ बहुत हल्की सी है 29 के आसपास। यहाँ पे जो आ रही है ये 34 के आसपास आ रही है। और फिर यहाँ पे जो आ रही है ये 42, 41, 42 के आसपास आ रही है। और एक यहाँ पर आ रही है ये लगभग 46 के आसपास आ रही है। तो ये एजेस आप नोट कर लीजिएगा। इस एज में आपको एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि इनको देखिए यहाँ पे एक यव शाइन जैसा दिख रहा है। ये देखिए यव शाइन जैसा दिख रहा है। इस एज में ये एज हो जाएगी लगभग, मान के चलिए 29 से लेकर के 31, 29 से 31, लगभग 1.5 साल का पीरियड हम इसको लेके चलेंगे। 29 हाफ से लेकर के 31 के आसपास का। इस
पीरियड में इन्हें अपने हेल्थ का विशेष ख्याल रखना चाहिए। छोटी मोटी समस्याएं हो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, अदरवाइज़ थोड़ी हेल्थ में ट्रबल रह सकती है। और अपने फूड हैबिट पर, खाने पीने पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, ये एक अच्छा सपोर्ट इनको मार्स लाइन का मिल रहा है। देखिए एक लाइन यहाँ मार्स लाइन, एक लाइन यहाँ, और ये भी एक मार्स लाइन में काउंट होगा, तो ये सपोर्ट इनको मिल रहा है। तो इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन प्रॉब्लम आएगी। और फिर प्रॉब्लम एक तरह से और हो सकती है। देखिए ये राहु लाइनें छोटी छोटी करके आके डिस्टर्ब कर रही हैं, है ना। इस कारण से इनको हेल्थ में ट्रबल रह सकता है, एनर्जी लेवल कम हो सकता है, तो इसके लिए इनको ध्यान रखना चाहिए। मंगल क्षेत्र पर हमें एक ट्रायंगल मिल रहा है, तो इनके पास ज़मीन जायदाद ठीक ठाक होगी, कोई समस्या ऐसी नहीं है। और प्रॉपर्टी से रिलेटेड सुख इनको रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी वहाँ पर। अब आगे चलते हैं, हम मेन मुद्दे पर आते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। फेट लाइन पर आते हैं, भाग्य रेखा। देखिए इनकी भाग्य रेखा की शुरुआत यहीं से हो रही है, ठीक है। तो ये मान के चलते हैं हम कि 24 के आसपास से इनके करियर की स्टार्टिंग, छोटी मोटी स्टार्टिंग हुई होगी, क्योंकि यहाँ आके एंड हो गई है और बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ कि 24 के आसपास से करियर की स्टार्टिंग है, लेकिन यहाँ देखिए मोटी भी है, तो बहुत अच्छी सक्सेस नहीं, छोटी मोटी जॉब या उस तरह से कुछ शुरुआत हो सकती है। बट यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ से लाइन ये शुरू हुई है, तो ये लाइन अब ऊपर तक जा रही है ऐसे ऐसे करके। देखिए ओवरलैपिंग भी यहाँ पे आ रही है। तो अब हम इसको एनालाइज करते हैं। ये इस पीरियड जो होगा ये मान के चलिए 26 के आसपास का होगा, मतलब 25.5 से 26 के आसपास का ये एरिया होगा। तो यहाँ से इनको अच्छा ग्रोथ अपने करियर में मिला होगा। जो यहाँ पे शुरुआत हुई थी 24 साढ़े 23 के आसपास जो शुरुआत हुई थी, उससे अच्छा ग्रोथ यहाँ पे चेंज आया होगा इनके लाइफ में, कंपनी वगैरह या फिर और प्रोफेशन में चेंजेज आए होंगे। तो अब ये यहाँ से कंटिन्यू रहेगा, आप देख सकते हैं। लेकिन ये देखिए इसकी जो रेखा है वो इस तरफ से ऐसे वेवी टाइप की है, तो बहुत जितना इनको डिज़ायर है, जितना चाहिए उतना ग्रोथ यहाँ नहीं है, क्योंकि इनकी रेखा आगे बहुत अच्छी है। तो उस लेवल पे अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो वो ग्रोथ यहाँ अभी नहीं है, लेकिन यहाँ से धीरे धीरे ग्रोथ होनी स्टार्ट हुई है। अब देखिए यहाँ पे आके ये रेखा सीधी हो रही है, फिर यहाँ से इनको 29 के आसपास का ये एज बनता है। यहाँ से थोड़ा सा और प्लस हो जाएगा इनका, जो मान लीजिए जो भी सैलरी वगैरह हो या कंपनी में जिस भी काम कर रहे हो वहाँ पे पोजीशन और सैलरी हाइक ये दोनों इनकी बढ़ेगी, या कोई भी काम कर रहे हो तो उसमें इनकी इनकम बढ़ेगी। तो 29 से लेकर के इनकी इनकम 29 से बढ़नी स्टार्ट होगी धीरे धीरे करके। तो फिर वहाँ से एक फेज इनका चलेगा 34 के आसपास तक। तो 29 से 34 का एक लगभग बराबर लेवल, मतलब एक इक्वल लेवल का इनका वो चलेगा। हाँ, एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि इनको लगभग 31 के आसपास से लेकर के 31 के आसपास से लेकर के और 33 2 इयर्स, इवन कि 3 इयर्स भी मान के चलिए, ये पीरियड में इनको थोड़ा सा इनकम में प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है जॉब चेंजेस में जॉब चेंज हो, फिर जिस कंपनी में जाएं वहाँ पे थोड़ी समस्या आए इनकम को लेकर के, या इनके खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं उस टाइम पे, उसको लेकर के इनको प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस पीरियड में अपने फिनांस को मैनेज करके उस तरह से सेविंग करके चलेंगे कि इस पीरियड में ये सर्वाइव कर पाएँ, ठीक है। अब आगे चलते हैं। फिर यहाँ पे देखिए 34 से हमें ओवरलैपिंग मिल रही है, ये रेखा शुरू हो रही है, ये रेखा एंड हो रही है। 34 से इनके जॉब में, करियर में बहुत अच्छा कुछ चेंज आएगा, क्योंकि ओवरलैपिंग जब बाहर की तरफ हो रही है ना तो ये एक बड़ा चेंज शो करती है और पॉजिटिव चेंज शो करती है। तो इनको उस टाइम पीरियड पे एक अच्छा ग्रोथ मिलेगा करियर में। हो सकता है इनकी जॉब चेंज हो, रेजिडेंस भी चेंज होने के चांसेस यहाँ बन सकते हैं, मतलब कि जॉब का जो प्लेस है वो भी चेंज होने का चांसेस बन सकता है। तो जैसा कि यहाँ पे हमें ऑफशूट भी मिल रहा था, यहाँ पे हमें ऑफशूट भी मिल रहा था, तो इस ऑफशूट से इसका कनेक्शन यदि बनता है तो एक बहुत अच्छी ग्रोथ इनको मिलेगी। तो इन्हें ये नोट कर लेना चाहिए कि अभी 29 से तो इनका थोड़ा ग्रोथ शुरू होगा, फिर इन्हें 30 वर्ष की उम्र से लेकर लगभग 30 वर्ष की उम्र से लेकर 33 वर्ष की उम्र तक सावधान रहना चाहिए। फिर 34वें वर्ष पे इन्हें एक बहुत अच्छा ग्रोथ, बहुत अच्छा हाइक मिलेगा, ठीक है। और इनकम इनकी
जो इनकम मैंने अभी इसके पहले वाली रेखा में मान के चलिए 33 34 तक की जो इनकम थी उससे डबल होने के चांसेस रहेंगे पूरे पूरे। उसके बाद फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर एक रेखा आ रही है और फिर यहाँ से एक डबल रेखा लेके चल रही है। ये एज आएगी लगभग 42 के आसपास। तो फिर इनका 41 42 से एक बहुत अच्छा ग्रोथ लाइफ में मिलेगा और बहुत अच्छा अर्निंग इनकी बहुत अच्छी बढ़ जाएगी। हालांकि इनकी लाइफ में ग्रोथ धीरे धीरे होगी, बट वो स्टेबल तरीके से होगी क्योंकि जो लाइन की फॉर्मेशन है वो बहुत ही सटीक है। और उसके बाद का और इनके भविष्य में चल के मतलब मल्टीपल इनके सोर्सेस हो सकते हैं, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि इनके सभी उंगलियों पर यव साइन की फॉर्मेशन बन रही है। तो इन्हें क्या करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट पर ध्यान देना चाहिए। इन्वेस्टमेंट से ये बहुत अच्छा पैसा एक्यूमुलेट कर सकते हैं, बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो वहाँ से भी एक इनकम हमें लेटर एज में, ये लेटर एज की बात हो रही है, 50 के बाद की बात हो रही है, वहाँ शो हो रही है। तो इस तरह से ये कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम माइंड लाइन पे। देखिए माइंड लाइन जो है ये है माइंड लाइन। तो लाइफ लाइन में इंगेज होकर चल रही है। स्टार्टिंग में फैमिली का थोड़ा सा शुरुआती एज में प्रेशर रहेगा और फैमिली के डिसीजन को मानेंगे स्टार्टिंग एज में। उसके बाद से ये सेल्फ डिसीजन अपना लेना शुरू करेंगे। हम ये मान के चल सकते हैं कि 28 29 की एज से अपना सेल्फ डिसीजन इनका होना शुरू हो जाएगा। और इनकी जो फॉर्मेशन है माइंड लाइन की अच्छी फॉर्मेशन है। तो हाथ में कमजोरी जो थी, डिप्रेशन वाली बात थी, इसका झुकाव हमें बहुत ज़्यादा कहीं चंद्र पर्वत पे नहीं मिल रहा है, तो डिप्रेशन जैसी स्थिति नहीं आएगी। बट हाँ, स्ट्रेस एंजाइटी बहुत रहेगी क्योंकि इनकी अभी हार्ट लाइन का हम लोग एनालिसिस करेंगे तो उसमें पता चलेगा ऐसा क्यों। अब देखिए अभी क्या है कि लगभग 35 की एज तक बहुत स्ट्रेस इनको रह सकता है। छोटे छोटे हर्डल्स, मेंटली परेशानी, बहुत ज़्यादा थॉट्स मन में, क्योंकि देखिए यहाँ तक बहुत क्लियर लाइन नहीं है। जब भी माइंड लाइन बहुत क्लियर नहीं होती है तो वहाँ छोटे छोटे हर्डल्स और बहुत थॉट्स रहते हैं मन में। तो इस तरह से इनके मन में वो थॉट्स छोटे छोटे करके रह सकते हैं और इसके लिए इनको मेडिटेशन करना चाहिए और अपने किसी बड़े से सलाह लेकर कोई भी डिसीजन लेना चाहिए। और क्या है कि मेंटली ट्रबलसम ये इसलिए भी दिख रहा है कि अभी हम लोग हार्ट लाइन पे चलेंगे तो वहाँ से और चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, तो ये रहे इनके माइंड लाइन के बाद 35 की एज के बाद इनकी माइंड लाइन शार्प हो रही है। उस समय बहुत अच्छी क्लैरिटी इनको रहेगी अपने काम धाम में। 34 35 की एज के बाद से अपने काम धाम में सब कुछ स्मूथ होना दिख रहा है क्योंकि 34 35 की एज से इनके जो है फेट लाइन में भी चेंजेस दिख रहे हैं और फिर 34 35 से इनके स्ट्रेस ख़त्म हो रहे हैं, मेंटली जो स्ट्रेस है वो ख़त्म हो रहे हैं। तो वहाँ से काफ़ी इनका अच्छा वो रहेगा। इनकी जो माइंड लाइन है इसको लंबी ही कहा जाएगा, यहाँ तक आ रहा है तो ठीक ठाक है। किसी भी कंपनी में ये 3 साल 4 साल 5 साल रह के स्विच करें कॉर्पोरेट फील्ड में अगर हैं तो वहाँ से इनको ग्रोथ मिलती रहेगी, है ना। तो 4-5 साल तो कम से कम रहना चाहिए इनको एक कंपनी में, तो उसमें अच्छी ग्रोथ मिलेगी एक काम में। अब देखिए यहाँ से हमने बताया था कि 42 की उम्र से इनका अच्छा ग्रोथ होगा, फिर वो आगे रहेगा, ठीक रहेगा। फिर भविष्य में जाके 50 की एज के बाद इनके मल्टीपल सोर्सेस हो सकते हैं। यदि सन लाइन की बात करें तो हमें कुछ सन लाइन बहुत अच्छा नहीं मिल रहा है, अभी शुरुआत हो रही है। अगर ये लाइन माइंड लाइन को काट के नीचे आती है तो 35 की एज के बाद इसका भी सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा। अगर इसको काट के नीचे नहीं आती है, यहीं तक रहती है, तो इसका सपोर्ट इन्हें 50 के बाद मिलेगा। तो इनको मान सम्मान, प्रेस्टीज, समाज में नाम, अपने प्रोफेशन में अच्छा कुछ नाम, फेम, वो सब मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर ये काट के नीचे आती है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से एक फॉर्मेशन हल्की सी बन रही है, तो हो सकता है ये इसमें अलाइन करके ऐसे चली जाए। तो अगर ऐसा होता है तो इनको अभी एज भी इनकी 27 28 है, तो 35 की एज से 36 की एज से अच्छी सक्सेस, इसका सपोर्ट भी इनको मिलेगा, तो वो 80 सक्सेस इनको मिल पाएगी। अब एक चीज़ देखते हैं कि इनके प्रॉपर्टी के लिए देखते हैं, तो एक ट्रायंगल हमें यहाँ मिल रहा है और एक ट्रायंगल यहाँ मिल रहा है। तो भविष्य में अपनी ये लगभग 2 प्रॉपर्टी और एक यहाँ भी मिल रहा है, लगभग 2 या 3 प्रॉपर्टी ये बना पाएंगे। लेकिन वो अभी काफ़ी टाइम बाद हो पाएगा क्योंकि अभी
ये बहुत अच्छी फॉर्मेशन भी नहीं है और लाइनों की जो स्ट्रेंथ है वो भी अभी वीक है, धीरे धीरे बढ़ेगी तो वो चीज़ हो पाएगी। एक स्क्वायर साइन भी हमें यहाँ पे मिल रहा है देखने को, तो इससे क्या होगा, इनको एमएनसीज़ में अप्लाई करना चाहिए। यदि ये एमएनसी में है तो ठीक है, अदरवाइज़ एमएनसीज़ में ट्राई करना चाहिए। एमएनसी में इनका ग्रोथ अच्छा रहेगा जिसका कुछ फॉरेन कनेक्शन हो कंपनी का, मतलब फॉरेन से रिलेट करके जो भी कंपनी का काम होता है वहाँ से इनको अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। उस तरह के कंपनीज़ में इनको फ़ायदा मिल सकता है। एक लाइन हमने देखी थी, ये भी तो शनि रेखा ही है। हाँ, तो एमएनसीज में ये इस ब्रैकेट को लेकर के वो कर सकते हैं। यदि कोई लाइन की फॉर्मेशन जैसे मुझे लग रहा है ऐसे करके कुछ सन की ओर अगर जाती है तो भी इनको फॉरेन कंपनी से लाभ मिल सकता है। अब आते हैं इनके हार्ट लाइन पर, हृदय रेखा पर। देखिए हृदय रेखा, ये इनकी हृदय रेखा है। सबसे ज़्यादा समस्या कहीं है तो वो हृदय रेखा में है और इनकी हृदय रेखा बृहस्पति पर्वत तक थोड़ी सी टच कर रही है और एक लाइन निकल के इधर आ रही है। तो इन्हें किसी के ऊपर भी भरोसा बहुत आसानी से ये कर लेते होंगे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इन्हें प्रैक्टिकल होकर सोचना चाहिए। जो भी मुद्दा है, जो भी बातचीत है, यदि कोई कुछ कह रहा है तो उसको सोचना चाहिए कि इसकी ये प्रैक्टिकलिटी कहाँ तक है, कितना प्रैक्टिकल ये बात है। बहुत ज़्यादा इल्यूजन में बहुत ज़्यादा चीज़ों को वो करके ये फेथ में आ जाते हैं और वहाँ पर इनको थोड़े से चीट होने की संभावना बन सकती है। और क्योंकि ये एक प्योर हार्टेड इंसान होते हैं, जब भी हार्ट लाइन बृहस्पति के क्षेत्र तक जाए फिर वहाँ से निकल के एक लाइन ऐसे जाए तो ये लोग बहुत ही प्योर हार्टेड होते हैं। तो प्योर हार्ट होने के कारण बहुत आसानी से लोगों पे भरोसा कर लेते हैं। मैनिपुलेट होने के चांसेस इनके रहते हैं, तो इनको सोच समझकर उस बारे में सोचना चाहिए। और फिनांस के मामले में भी इनको किसी पर भरोसा करके अपने पैसे उधार वगैरह नहीं देने चाहिए, नहीं तो इनके पैसे अटकने के पूरे चांसेस हैं। ये अपना रिकवरी नहीं कर पाएंगे पैसे का। यदि ऐसा करते हैं तो इन्हें इस बात को सोचकर एश्योरिटी के साथ पैसे को देना चाहिए। अब देखिए ये लाइन क्या है ना, देखिए कितने सारे इसमें से ब्रांचेस निकली हुई हैं, टूट फूट भी दिख रही है। इस कारण से इनको इमोशनल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा रहेगा। छोटी छोटी बातों पर हर्ट होना, इमोशनल इम्बैलेंस होना, अपने आप को टॉर्चर करना, इमोशनली टॉर्चर करना अपने आप को, दूसरे के बारे में परसेप्शन बना लेना कि वो मेरे बारे में ऐसा सोचता है या उसने मेरे लिए ऐसा किया, उसने मेरे लिए ऐसा नहीं किया। इन सब तमाम तरह की बातों को लेकर इनके दिमाग में थॉट्स रहते हैं और ये अपने आप को टॉर्चर करते हैं, ठीक है ना। तो इनको चाहिए कि प्रैक्टिकल होकर सोचें, थोड़ा सा डीप मेडिटेशन, ध्यान साधना ये सब करें, जिससे कि ये टेंडेंसी इनकी कम हो और अननेसेसरी किसी के बारे में इस तरह का कोई भी परसेप्शन ना बना कर चलें, क्योंकि इनका ये कार्मिक पैटर्न दिख रहा है। तो इन्होंने क्या किया है, पिछले जन्म में लोगों को इमोशनली ट्रबल किया है, इमोशनली लोगों को सपोर्ट नहीं किया है। तो इस लाइफ में इनको ऐसा मिल रहा है कि इनको इमोशनल सपोर्ट थोड़ा कम मिलता हो, जिससे ये अपेक्षा करते हों और अपने मन की बात भी ये शेयर नहीं करते हैं, कहते नहीं हैं। ये सोचते हैं कि ऐसे ही लोगों को पता चल जाए। तो ऐसी मतलब ऐसा संभावना बहुत कम होती है। ऐसे लोग नहीं होते हैं जो चीज़ों को बिना आपके कहीं जान पाएँ। तो अपनी बातों को शेयर करने का, एक्सप्रेस करने का प्रयास करिए। बहुत कोल्ड अप्रोच मत कीजिए और अपने आप को टॉर्चर मत कीजिए। पहली बात, उससे आपकी प्रोफेशन में इफ़ेक्ट आएगा, आपकी लाइफ में इफ़ेक्ट आएगा। अब एक बात देख लेते हैं। देखिए एक लाइन यहाँ से सीधे इस पे गिर रही है, माइंड लाइन पे 2 लाइनें गिर रही हैं, तो और हार्ट लाइन भी डिस्टर्ब है। 35 साल की उम्र तक माइंड लाइन में भी स्ट्रेस है। तो ये जो लाइन गिर रही है इसमें रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकती है। ऐसे में इनको कॉम्प्रोमाइज़ वे में आकर के मैरिज वगैरह करना पड़ेगा, अदरवाइज़ इनके मैरिज होने में समस्या हो सकती है और मैरिज होने के बाद भी मैरिड लाइफ काफ़ी स्ट्रगलिंग रह सकती है। तो इस बारे में इन्हें सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि मैरिज का, अभी हम मैरिज लाइन पे चलेंगे तो इनकी मैरिड लेट है। तो कारण कहीं ना कहीं हर तरफ से हमें मिल रहा है। इमोशनली इनको, अगर ये इमोशनली अपने आप को बैलेंस कर लेते हैं तो इनकी जो ये राहु रेखाएं हैं ये भी कम होंगी धीरे धीरे करके। यहाँ की स्ट्रेस और उसके बाद यहाँ की स्ट्रेस, ये सब सारी चीज़ें कम होंगी।
तो इससे इन्हें बाहर आना चाहिए। और मैरिड लाइफ में इनके स्ट्रगल स्पष्ट रूप से दिख रहा है। तो मैंने और बाकी मैंने लाइफ लाइन का पूरा एनालिसिस कर दिया, किस किस एज में कब कब करके क्या इनका मतलब ग्रोथ होना है वो भी मैंने कर दिया। देखिए जैसे अभी इनको फिनांस की कुछ समस्या थी, तो देखिए अभी 29 के बाद से आपको एक ग्रोथ मिलेगा, बट धीरे धीरे उसमें सक्सेस मिलनी शुरू होगी और अपने डिसीजन के कारण अपने एक्सपेंसेस को आप गलत कर सकते हैं। फिनांस के मामले में गलत डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया ना कि उंगलियों की लंबाई पाम की लंबाई से छोटी है, तो बहुत फास्ट डिसीजन लेके ऐसा कोई मिस्टेक ना करें जिससे आपको प्रॉब्लम हो। अभी मेरी बात हुई है आपसे, तो आपने बताया है कि लोन का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तो इनके डिसीजंस की वजह से ऐसा हुआ है, इनके गलत डिसीजंस और इमोशनल होकर के डिसीजन लेने के कारण ऐसा हुआ है। तो ये गलती ना करें। अभी जो सिनेरियो बना हुआ है वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, बहुत ज़्यादा उसको लेकर स्ट्रेसफुल मत रहिए। छोटे छोटे EMIs में जो भी है पे करते रहिए। बट यहाँ से मान के चलिए कि 29 से ठीक ठाक दिख रहा है, बट इनको पूरी तरह से जो अच्छा स्टेबल वो मिलेगा वो 33-34 से मिल रहा है, वो दिख रहा है। तो आप इतना एश्योरिटी कर लीजिए कि हाँ थोड़ा समय भी लगेगा, बट धीरे धीरे वो चीज़ें पार हो जाएंगी। अगर हम लोग बात करें कि आपके जो लोन का है उसका पेमेंट कब तक फाइनल हो सकता है, तो देखिए ये 29 से यहाँ से ग्रोथ दिख रहा है, एक लाइन यहाँ जाके अलाइन हो रही है, तो मुझे लग रहा है कि लगभग 31 के आसपास तक आपके लोन का रीपेमेंट हो जाना चाहिए। 31 के आसपास तक लोन का रीपेमेंट हो जाना चाहिए, किसी भी तरह से करके आप उसको कर दीजिए, इस टाइम तक हो जाएगा। और लगभग 1.5 से 2 साल का समय थोड़ा सा आपके लिए ट्रबलसम रहेगा फिनांस को लेकर, तो अभी से उस बारे में विचार करके उसको प्लान करके चलिएगा। तो लगभग इनके पाम का एनालिसिस रेखाओं का हो गया। अब हम एक बार मैरिज लाइन पर जाकर इसको कंक्लूड करते हैं। देखिए अगर मैरिड लाइन की बात करते हैं तो इनकी मैरिज लेट है, वहाँ से भी हमें लेट शो हो रहा था। एक यहाँ पे है, तो ये लगभग 26 के आसपास कोई रिलेशन आया हो, कोई या तो रिलेशनशिप डेवलप होने के चांसेस हुए हों, बट ऐसा कुछ बहुत स्ट्रांग नहीं लग रहा, क्योंकि मैंने बात किया था तो ये कह रहे हैं अभी मेरी मैरिज नहीं हुई है। तो इस समय पर एक हो सकता है कि 24-25 के आसपास कोई रिश्ता आया हो, बट वो फिक्स ना हो पाया हो। अब जो दिख रहा है वो 33 के आसपास हमें मैरिज दिख रही है, 32 के बाद ही दिख रही है। तो 32 के बाद 33 के आसपास इनके मैरिज होने के चांसेस हैं। और हाँ, इन्हें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ वे में आकर मैरिज करनी पड़ेगी, और मैरिड लाइफ थोड़ी स्ट्रगलिंग रह सकती है, इसलिए अपने अंदर एक्सेप्टेंस, इग्नोरेंस इनको लाना पड़ेगा, चेंजेस लाने पड़ेंगे, तभी वो चीज़ें ठीक होंगी। कारण क्या है, क्योंकि जो देखिए कुछ चीज़ें कार्मिक होती हैं, जैसे हम अपना घर डिसाइड नहीं कर सकते कि हम कहाँ पैदा होंगे, हम अपने माँ बाप को नहीं डिसाइड कर सकते कि हम कहाँ पैदा होंगे, हम अपने भाई बहन नहीं डिसाइड कर सकते, ठीक, और हम अपने पार्टनर को नहीं डिसाइड कर सकते, मतलब हम अपनी वाइफ को भी नहीं डिसाइड कर सकते, हम अपने रिलेशनशिप में जो हमारे साथ आएंगे हम उसको भी नहीं डिसाइड कर सकते। तो ये कार्मिक होते हैं, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा अपने मन को ट्रबल में रखना, बहुत ज़्यादा ट्रबल देना ठीक नहीं है। ठीक है, चलिए कुछ पार्ट लाइफ में अच्छे होते हैं, कुछ पार्ट लाइफ में ख़राब होते हैं। तो मेरी एडवाइस यही रहेगी कि ये सब चीज़ों को इग्नोर करके अपने प्रोफेशन पे ध्यान दें। अगर अपने आप को इमोशनली बैलेंस करके अपने प्रोफेशन पे ध्यान देंगे तो इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, क्योंकि इनके हाथ की जो लाइनें हैं वो शार्प हैं। अब इसमें जो हल्की सी भी लाइन होगी ना, वो भी अच्छा इफेक्ट देगी, और प्रोफेशनल ग्रोथ बहुत अच्छा दिख रहा है हाथ में। तो मेरा यही इनसे एडवाइस रहेगा कि प्रोफेशनल ग्रोथ इनका बहुत अच्छा दिख रहा है हाथ में, तो उस पर ज़्यादा ध्यान दें। अब हम ओवरऑल थोड़ा सा फिनांस का इनका एक हल्की से नज़र डाल देते हैं। देखिए जगह हमें अच्छी खासी मिल रही है अपर पार्ट पे, तो ये अच्छा पैसा एक्युमुलेट कर ले जाएंगे और सुखी जीवन रहेगा, क्योंकि कलर हाथ का बहुत ही ऑस्पिशियस है, सब कुछ ठीक है। तो वही शुरुआत में मैंने तो अच्छा खासा पैसा, ये एक मिडिल क्लास के आसपास का, अच्छा हायर मिडिल क्लास तक का ये लेवल लेके जा पाएंगे जीवन में, बट वो लेटर पार्ट में हो पाएगा। अभी कई सारे फॉर्मेशन इनके हाथ में बनने बाकी हैं, वो सारी चीज़ें हैं। सूर्य का पर्वत भी ठीक होना बाकी है, शुक्र की जो लाइनें हैं जो मैंने बताया वो भी आना बाकी है। तो इस तरह से, और जो भी इवेंट्स मैंने जब बताए हैं तो वो इवेंट्स इनके होंगे। हेल्थ की जो बात है उसमें थोड़ा सा यहाँ तक ध्यान रखें, छोटे छोटे तबीयत इनके हल्के फुल्के ख़राब होते रहेंगे। मेंटल स्ट्रेस
और इमोशनल इम्बैलेंस, सबसे ज़्यादा इनको अपने इमोशन पे काम करना है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इमोशन, ये सब चीज़ें नहीं इन्वॉल्व करनी चाहिए। मेडिटेशन, ध्यान, साधना थोड़ा करेंगे, बाकी जो भी रेमेडीज़ हैं वो इनको लिख कर दे दी जाएंगी, उसको करेंगे और जो भी मैंने हार्ट का पूरा एनालिसिस किया है उसके बेस पर ये खुद समझ पाएंगे कि हमारा नेचर, हमारा इंस्टिंक्ट क्या है, उसको हमें कैसे ठीक करना चाहिए और हमें क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है। जैसे फास्ट डिसीजन के कारण प्रॉब्लम, ये अवॉइड करना है। थोड़ा सा इनका इंट्रोवर्ट नेचर हो सकता है क्योंकि हाथ का जो पैटर्न दिख रहा है, अपनी बातों को कम शेयर करते हैं लोगों से, तो वो चीज़ किसी को तो बनाएं कि अपनी बातों को शेयर करें या एक डायरी बनाएं, उसमें प्रॉपर अपनी चीज़ों को लिखें जिससे इनका मेंटल स्ट्रेस कम हो सके, तो ये अपने प्रोफेशन पे विशेष ध्यान दे पाएँ क्योंकि वो कार्मिक पैटर्न जो है ना उसको भुगतना ही पड़ेगा। इमोशनल ट्रबल इन्होंने पिछले लाइफ में दिया है लोगों को, तो इस लाइफ में इन्हें थोड़ा इमोशनल ट्रबल भुगतना पड़ेगा, लेकिन रेमेडीज़ करके, जब साधना करके उसको हम कम कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा रहा इनके पाम का विश्लेषण। तो इसी के साथ आज के पाम के एनालिसिस को यहीं रखते हैं, आगे फिर मिलेंगे किसी नई पाम के साथ। आप सभी लोगों का धन्यवाद।